हिंदी पाठ्यपुस्तक 9वीं कक्षा गद्य पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा ये पाठ देखने जा रहे हैं, जिस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। उस समय के अलग अलग मासिक पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन भी करने का प्रयास किया है। इनकी कहानियाँ जो है वो रोचक प्रवाही ऐसी इनकी कहानियाँ है। प्रस्तुत जो पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये एक हास्य व्यंग कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से उन्होंने हास्य व्यंग के माध्यम से निर्माण होने वाली गलत फैमिली का वर्णन इस पाठ के माध्यम से करने का प्रयास किया है। तो छात्रों, बिलंगुड़ा इसका मतलब बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा इसका मतलब जो गठरी बांधी हुई जाती है, जो थैला लेकर थैले में बिल्ली का बच्चा जो है वह डालकर जिसे बांधा जाता है उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। यहाँ पर बिल्ली का बच्चा उस थैले में बांध दिया जाता है, इसलिए उसे बिल्ली का बिलंगुड़ा ऐसा कहा गया है। तो हम आज बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ जो है वो पंक्ति से पंक्ति देखेंगे। तो छात्रों, किताब में देखो छात्रों, तो पाठ इस तरह से है कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने जो समस्या निर्माण होती है उसका वर्णन यहाँ पर करने का प्रयास जो है वह किया है। तो पंक्ति से पंक्ति पाठ देखो। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के अनुसार कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम खोपले में पड़ गई है। एक समय था कि लेखक के घर में, यानी किसी के कभी घर में बिल्ली का आना जाना जो है वो बुरा माना जाता था। कोई अगर व्यक्ति किसी काम की वजह से घर से बाहर निकला, महत्वपूर्ण काम की वजह से घर से बाहर निकला और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, तो वह व्यक्ति वह काम करने के बजाय वापस अपने घर में आ जाता था। किंतु आजकल के इस आधुनिक युग में पुरानी विचारधारा और परंपरा जो है वह गड़बड़ी में पड़ गई है और लोग आजकल जो है पुरानी परंपरा विचारधाराएं जो है वह नहीं मानते। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। आज के इस आधुनिक दौर में वही विचार ठीक समझा जाता है जो कि काम में आ जाए। किंतु पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में अगर हम घर से बाहर निकलते और बिल्ली रास्ता काट जाती तो व्यक्ति जो है, जिस काम के लिए व्यक्ति निकले हुए हैं वह काम छोड़कर व्यक्ति घर वापस आते थे और वह काम वे बाद में चले जाते थे। किंतु आजकल के इस आधुनिक दौर में जो पुरानी विचारधाराएं और परंपराएं जो है वह गड़बड़ी में आ गई है। आजकल जो है जो ठीक समझे उससे काम चला जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। लेखक कहते कि लेखक के घर में पिछले दिनों बहुत चूहे हो गए थे और चूहे से लेखक जो है वह परेशान हो गए, तंग आ गए। इसलिए उन्होंने चूहों को घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए, किंतु चूहे जो है वह घर से बाहर नहीं जाते थे। वे घर में ही रहने लगे और लेखक को परेशान करने लगे। अब चूहे घर में होने के बाद चूहे जो है वो अनाज खाने लगे, महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो कुतरने लगे, खराब करने लगे। इसलिए अब चूहों को बाहर निकालने के लेखक ने बहुत सारे प्रयत्न किए, किंतु सभी व्यर्थ हो गए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेखक के घर में अब अनाज सुरक्षित करने के लिए, अनाज सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अब लोहे के ढोल बनवाए। लोहे के ढोल मतलब अनाज रखने के लिए लोहे के डिब्बे, शब्द लिख कर लो। ढोल अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े डिब्बे अक्सर हमारे घरों में भी होते हैं। देखो, वैसे ढोल जो है वह लेखक के घर में लेखक ने बनवाए और उसमें उन्होंने अनाज और जो भी खाने की चीज़ थी उस ढोल में वह रखने लगे। किंतु यह उपाय कुछ दिनों तक असरदार रहा। शब्द लिखो, कारीगर, असर करने वाला। तो ये उपाय जो है वह कुछ दिनों तक कारीगर रहा, परंतु
चूहे जो है वो आंख बचाकर इस ढोल में घुसने लगे और अनाज जो है वो खत्म करने लगे। मुहावरा लिखो, आंख बचाना, आंख बचाना, चोरी से छिपना, चोरी से छिपना। तो चूहे जो है वो आंख बचाकर जो है वो उस ढोल में जाने लगे और अनाज आदि वस्तुएं जो है वह खाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। पहले कठिन शब्द लिखो, परामर्श, सलाह, आपत्ति, एतराज। तो देखो, लेखक ने अपने मित्रों से परामर्श लिया, सलाह ली, किंतु इनकी सलाह भी कुछ काम नहीं आई। आखिर लेखक ने यह फैसला किया कि एक बिल्ली जो है वह घर में पाली जाए और सभी लोगों को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न थी, कोई एतराज न था। सब लोग इस समस्या को जो है वह मानने लगे। मुहावरा लिखो, परामर्श करना, परामर्श करना, राय लेना, सलाह करना। मुहावरा है परामर्श करना, राय लेना, सलाह लेना। मित्रों से राय ली गई, सलाह लिया गया, किंतु उन्होंने आखिर यह फैसला किया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए और इस फैसले पर घर के सभी सदस्यों में किसी भी सदस्य ने एतराज, आपत्ति जाहिर नहीं की। आ गया समझ में छात्रों? तो अब आगे देखो, अगला परिच्छेद, चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। शब्द लिखो, चुनांचे, इसलिए, चुनांचे इसलिए घर में एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अब लेखक के घर में एक बिल्ली लाई गई और इस बिल्ली की शुरू में खूब खातिर होने लगी। उसका आदर सम्मान जो है वह घर में होने लगा। शब्द लिखो, खातिर, आदर सम्मान, खातिर, आदर सम्मान। बिल्ली की खूब खातिर, खूब आदर सम्मान जो है वह होने लगा। कभी बच्चे बिल्ली को दूध पिलाते, कभी घर के सदस्य उसे रोटी देने लगते और उसने भी जो उसे लाया गया था, जिस कारण उसे लाया गया था, वह उस कारण को अब पूरा करने लगी। यानी बिल्ली जो है अब विधि पूर्वक चूहों का सफाया जो है वह करने लगी और देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लेखक के घर में से चूहे पूरी तरह से जो है वह गायब होने लगे। सब लोग बड़े खुश हुए। अब सब लोगों को छुटकारा मिल गया, चूहों से छुटकारा मिल गया। इसलिए घर के सभी सदस्य, घर के सभी लोग जो है वह अब खुश हो गए, आनंदित हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठे नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। देखो, आमतौर पर हम घर में कोई जानवर संभालते तो उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है, उसके लिए खास कोई इंतजाम व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि गाय, बैल, भैंस या बकरी अगर हम घर में पालते हैं तो उसके लिए कोई खास इंतजाम हमें करना पड़ता है। यानी बकरी पालेंगे तो उसके लिए हमें चारा लाना पड़ेगा। गाय, बैल, भैंस अगर हम अपने घर में पालेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चारे का इंतजाम करना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर लेखक ने घर में बिल्ली पाली थी, मगर उसे कोई खास इंतजाम जो है, उसके लिए खास जो भोजन जो है उसका प्रबंध लेखक को नहीं करना पड़ा। यानी बिल्ली जो है प्राय घर में की थाली और जो झूठन बचती है वो झूठन खाने लगी और उसके लिए कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। कुछ दिनों तक इसी तरह से चलने लगा, मगर 2 महीने के बाद
लेखक अब बिल्ली से परेशान हो गए। अब लेखक जो है और लेखक के घर के सभी सदस्य जो है वो बिल्ली से परेशान हो गए, तंग आ गए। मुहावरा लिखो, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। लिख कर लो मुहावरा, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। घर के सभी सदस्य जो है वह बिल्ली से अब परेशान हो गए, तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खा लिए, हमने सोचा चूहे तो खा लिए, चूहे तो बिल्ली ने खा लिए हैं, अनाज ही खाते थे। हमने सोचा कि चूहे चूहे तो अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने भी कम नहीं थी और हमें तंग भी करती रही। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो, चूहे क्या करते थे, सिर्फ अनाज खाते थे, मगर बिल्ली जो है वह हमें परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी। और बिल्ली अब खाने में भी हमें परेशान करने लगी। घर के जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अब उड़ाने लगी, खाने लगी। यानी दूध, घी, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वह खाने लगी। और उससे घर के सभी सदस्य जो है वह बिल्ली के इस व्यवहार से परेशान हो गए। अब बिल्ली के प्रति घर के सभी सदस्यों का व्यवहार जो है वह पूरी तरह से बदल गया। आ गया समझ में दूसरा परिच्छेद। अब अगला परिच्छेद देखो। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के मुकाबले में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे पीछे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। शब्द लिखो, रवैया, तरीका, कौमा चाल ढाल। बिल्ली की चाल ढाल जो है, बिल्ली का तरीका जो है वह बदल गया था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, वह बहुत होशियार है। बिल्ली ने तो शेर को भी मात दे दी। और अब बिल्ली का भी हमारे प्रति व्यवहार, जिस तरह से हमारा बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया है, वैसे भी उसका भी हमारे प्रति व्यवहार बदल गया। पहले बिल्ली जो है वह हमारे आगे पीछे घुमा करती थी और रसोई के एक कोने में दुबक कर बैठ जाती थी, किंतु अब बिल्ली ऐसा नहीं करने लगी। अब बिल्ली जो है वह घर में की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वह उंडेलने लगी, खाने लगी। जब मौका मिलता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यानी रसोई घर में दूध से बने जो अलग अलग पदार्थ है, खीर, रबड़ी और दही जो है वो बिल्ली खाने लगी थी, जिसकी वजह से घर के सभी लोग जो है वो परेशान हो गए। और बिल्ली कई बार जो है घर में चोरी चुपके खाते हुए पकड़ी गई थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई घर में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। एक दिन की बात है, एक दिन लेखक जो है वह उठकर रसोई घर में चले गए। देखते हैं तो क्या, बिल्ली जो है लेखक ने रात में जो दूध कढ़ाया हुआ था, जो दूध गर्म किया हुआ था, जो दूध लाल बन गया था, और जिस दूध को उन्होंने दही बनने के रखा हुआ था, वह दही जो है, वह दूध जो है वह बड़े चाव से बिल्ली जो है मजे में खा रही थी। आ गया समझ में यहाँ तक। अब अगला परिचय देखो। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब लेखक जो है वह चिंता करने लगे, परेशान हो गए कि अब बिल्ली से किस तरह से छुटकारा किया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। देखो, लेखक आप परेशान हो गए थे। लेखक अब उस बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु लेखक के घर में एक नौकर था जिसका नाम है अमरू। अमरू बहुत होशियार था और उसने क्या किया, तो रात में काम खत्म करके उसने एक बोरी ले ली। एक बोरी जो है, बोरी इसका मतलब अनाज, जिसमें अनाज रखा हुआ रहता है, वो बोरी उसने ले ली और उस बोरी में उसने 2 रोटियां जो है वो डाल दी। रोटियां डालकर वो एक कोने में दुबक कर
बिल्ली का इंतजार करने लगा, बिल्ली की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बिल्ली वहां पर आ गई और बिल्ली जो है वह अनाज के टुकड़े खाने के लिए, रोटी के टुकड़े खाने के लिए उस बोरी में बिल्ली चली गई। जैसे भी बिल्ली उस बोरी में चली गई वैसे भी अमरू जो है, लेखक का नौकर अमरू जो है वह दौड़ता हुआ आया और उसने उस बोरी के सिरे को पकड़ लिया। देखो आगे वही है, बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटा। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। उसने क्या किया, तो वह जो बोरी है उसका ऊपर का सिरा उसने पकड़ लिया। यानी बिल्ली कहाँ गई, अब उस बोरी में चली गई। बिल्ली उस बोरी में रखे हुए रोटी के टुकड़े जो है वह खाने के लिए अंदर गई थी और इतने में जो नौकर अमरू जो है वहां पर आ गया और उसने उस बोरी के सिरे को पकड़ लिया, अचानक पकड़ लिया। अचानक पकड़ने की वजह से अब बिल्ली कहाँ गई, बिल्ली जो है वह उस बोरी में चली गई और बोरी के सिरे को उसने एक रस्सी से बांध दिया। अब उस बोरी में बिल्ली चली गई थी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस न आ सके। अब देखो उस अमरू ने क्या किया, तो अमरू ने बोरी की सिरे को जो है रस्सी से बांध दिया और बोरी जो है वो उसने रख दी। चूंकि अब रात हो गई थी, काफी रात हो गई थी, रात के 10 बज गए थे, इसलिए लेखक ने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस न आ सके। आगे समझ में? तो इस तरह से यहां तक देखो। अब अगला परिचय देखो। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अब अमरू दूसरे दिन सवेरे आ गया और आने के बाद सबसे पहले उसने रसोई घर में जाकर वह चाय पानी बनाने लगा और सबको वह चाय पिलाने लगा और चाय पिलाते पिलाते दूसरे दिन के सवेरे 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन एक इलाका है, दिल्ली में का एक भाग है जहां पर लोग जो है, लोगों की संख्या, लोगों की तादाद जो है वह कम होती है। ऐसा एक इलाका है, ऐसा एक भूभाग है। तो लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि तुम बिल्ली को जिस बोरी में बंद कर दिया है वो बोरी लेकर तुम्हें भूली भटियारिन की तरफ जाना है। यानी दिल्ली शहर के एक भाग में इस बिल्ली को छोड़ आना है जो भाग लेखक के घर से काफी दूर था। ऐसे भूभाग में उसे बिल्ली को छोड़ आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अब जिस तरह से अमरू को लेखक ने कह दिया है उस तरह से अमरू ने वह बोरी जो है उठा ली, कंधे पर रख दी और वह भूली भटियारिन की तरफ जाने लगा। और लेखक जो है वह अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने काम में लग गए। लेखक अब हजामत बनाने लगे और उसके बाद वे स्नान करके उन्हें दफ्तर जाना था क्योंकि 9:30 बज गए थे और जल्दी से अपना काम करके वो दफ्तर जाने के तैयारी में थे और स्नान करते हुए वे गाना गुनगुना रहे थे। इतने में गुसल खाने में से मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। उस समय जब लेखक स्नान कर रहे थे उस समय उन्हें गुसल खाने में से किसी की आवाज़ें जो है वो आने लगी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। उस समय लेखक जो है वह स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए वे गुनगुना रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। उस समय लेखक तैयार होके स्नान करके जब वे नीचे देखते हैं तो नीचे कुछ लोग जो है वो लेखक को बुला रहे थे, लेखक को आवाज लगा रहे थे, लेखक को कुछ कह रहे थे। तो लेखक को लोग नीचे से क्या कह रहे थे, देखो, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब
लेखक स्नान करके वे तुरंत दफ्तर जाना चाहते थे, क्योंकि 9:30 बजे थे। इसलिए वे पानी नहाते समय कुछ गुनगुना रहे थे, गीत गुनगुना रहे थे और गुसलखाने में से आवाज़ें आने लगे थे। उस समय लेखक तुरंत पानी नहाकर जब नीचे जाकर देखने लगे तो उस समय कुछ लोग जो है वह लेखक को आवाज़ लगा रहे थे और लोग कह रहे थे कि आपका नौकर जो है वह पकड़ लिया गया है और उसे छप्पर वाले कुएं पर जाकर मिल लो, ऐसा लोग कह रहे थे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। देखो, लोग नीचे से आवाजें लगा रहे थे और लोग कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपने नौकर से मिलना है तो छप्पर वाले कुएं पर चले जाओ। छप्पर वाला कुएं ने एक भाग है, एक इलाका, एक क्षेत्र है दिल्ली में का, वहां पर जाकर तुम अपने नौकर को मिलो, ऐसा लोग कह रहे थे। अब लेखक परेशान हो गए, हैरान हो गए कि बात क्या है। लेखक को ऐसा लगने लगा कि मानो अमरू जो है किसी साइकिल से टकरा गया होगा और साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया होगा। उसने अमरू को पकड़ा होगा और कहा होगा कि मेरा नुकसान तुम भर दो और यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहा होगा। ऐसा लेखक को लगने लगा। रे आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, ऐसा उन्हें लगने लगा। इसलिए वे अब अपने नौकर को मिलने के लिए जो है वे करोल बाग की तरफ जाने लगे। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर मैंने तुम्हें किस तरह से नौकर को पकड़ लिया है यहाँ तक की बात बताई है। अगले वीडियो में जो भी अधूरा पाठ है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाठ है। तो छात्रों, धन्यवाद।